Good morning to all of you once again in business study class. Yesterday our chapter third private public global enterprises was in progress, and today we will discuss the next point of this chapter. The next point is joint venture. It is a new word for you people, I think. Joint venture. जॉइंट वेंचर जॉइंट वेंचर को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त साहस। संयुक्त का जुड़ा होना यानी कंबाइंड। अब जॉइंट वेंचर का मतलब क्या है कि जॉइंट वेंचर का मतलब है कि व्हेन टू और मोर फर्म्स जॉइन टुगेदर टू इस्टेब्लिश ए न्यू एंटरप्राइज देन इट इज नोन एज जॉइंट वेंचर। कि जब दो या दो से अधिक फर्में इकट्ठी मिलकर कोई नया बिजनेस शुरू करती हैं तो वो आपका कहलाते हैं जॉइंट वेंचर। पार्टनरशिप नहीं है, कभी आप पार्टनरशिप समझें। पार्टनरशिप में तो क्या है कि ऑल दी पार्टनर्स वर्क टुगेदर फॉर ए सिंगल बिजनेस, बट इन जॉइंट वेंचर two different companies are there. One company suppose in Japan, another company in India. Indian companies dealing in other type of the things, and Japanese companies dealing other type of the things, and they both come together and start a new business. Then it will be called as the name of the joint venture. अगर मैं इस एग्जाम्पल को ऐसा ले लें, सपोज वन ए पर्सन इज देयर एंड ए बी पर्सन इज देयर। ए पर्सन इज डीलिंग इन स्टील, वो सरिया बेचता है। बी डील्स इन क्रेशर and other building materials and cement. It means if they both come together and then they take a tender for a construction in overbridge, it means A is doing his own business, B is doing his own business, but both are doing another business. Then it is called a joint venture. ठीक है जी, तो ये आपका joint venture कहलाता है। तो दो फर्में जो है वो बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करती हैं और एक पार्टनरशिप के रूप में वो साथ साथ में आ जाती हैं, और इसके साथ साथ में जो है वो अपने टेक्नोलॉजी भी इसके साथ में लगाती हैं। तो वो इस प्रकार से जॉइंट वेंचर कहलाएंगे। जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी जॉइंट हैंड विद IPCOL इन गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, यानी टाटा ने जो है IPCOL के साथ में जो है हाथ मिलाया और IP टाटा के नाम से, IPI टाटा के नाम से जो है स्पंज आयरन, एक जो रिफाइंड आयरन और होता लोहा, उसका उन्होंने कंस्ट्रक्शन बनाना शुरू किया। यानी पहले ऑलरेडी जो दोनों के दोनों जो हैं वो स्टील के बिजनेस में थी, पर अब एक अलग जो स्टील है, स्पंज स्टील है, उसके अंदर दोनों कंपनियां आ गई। वो अपना अपना बिजनेस कर रही हैं, पर ये थर्ड बिजनेस उन लोगों ने शुरू कर दिया। ठीक है जी, हाँ जी। इसी प्रकार से आपके हम कहें कि आपकी जो यामा मोटर कंपनी है वो जो है ज्वाइन करती बिरला के साथ में, तो बिरला यामा के नाम से एक कंपनी और बन गई। इसी प्रकार से मारुति सुजुकी है, मारुति जो इंडिया की है, सुजुकी जो जापान की है। तो इस प्रकार से मारुति सुजुकी उन्होंने जो कंपनी एक बन गई, मारुति बनाती जो गाड़ियाँ बनाती है। इसी प्रकार से अब देखो हीरो होंडा, पहले हीरो और होंडा जो एक ही कंपनी होती थी इंडिया के अंदर, बट देवर जॉइंट वेंचर। अब हीरो के नाम से अलग कंपनी और होंडा के नाम से अलग कंपनी है। तो जब when two or more companies, when two or more firms come together and do another business, then it is called as a joint venture. तो ये आपका joint venture कहलाता है। ठीक है, फीचर्स ऑफ joint venture कौन कौन सी हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके पास हैं फीचर्स। फीचर्स ऑफ joint venture। जॉइंट वेंचर के फीचर्स कौन कौन सी हैं। तो पहले फीचर हम लेते हैं जॉइंट वेंचर की, वो आपके पास में है इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपिटल। इंक्रीज रिसोर्स
इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपिटल। इससे क्या होगा ज्वाइंट वेंचर से? पहले फीचर तो ये हुई कि आपके रिसोर्स और कैपिटल दोनों के दोनों बढ़ जाएंगे, बिकॉज बोथ द फर्म्स आर गुड and both the firms come together as a joint venture. Therefore, the financial and human resource they will get more and more. It means the resource and the capital will increase, and therefore it will grow the company quickly. तो कंपनी में क्योंकि पैसे खूब मिल जाएंगे दोनों कंपनी की साइड से, और रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स है, चाहे मटेरियल रिसोर्स है, वो भी उनके पास खूब होगा, तो नेचुरली कंपनी विल ग्रो अप वेरी फास्ट। कंपनी जो बहुत जल्दी तेजी से बढ़ेगी। सेकंड, एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। एक्सेस टू न्यू मार्केट, एक्सेस टू न्यू मार्केट। न्यू मार्केट में इनके एक्सेस होता पहुंच होना। नई मार्केट में इनकी पहुंच ज़्यादा जल्दी होगी, क्योंकि मान लो कि एक जो जापान की कंपनी है, दैट कंपनी नॉट नो द मार्केट ऑफ इंडिया, बट इफ दैट कंपनी में joined the hand with the Indian companies, Indian company know the market very well. It means if they join hand together, इंडियन मार्केट विल बी एक्वेंटेड विद देम विद इन फ्यू डेज। कुछ ही दिनों के अंदर उनके लिए वो जानकार हो जाएगी, क्योंकि मार्केटिंग इंडियन कंपनी करेगी, उनके तो रिसोर्स होंगे। तो इस प्रकार से उनकी जो एसेस है मार्केट के अंदर जो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कि आपका जो ऐसे कि हम कहें कि आपका फॉर एग्जांपल कि कंपनी ऑफ जॉइंट वेंचर इन इंडिया दे गेट एक्सेस टू वास्ट मार्केट इन इंडिया। ठीक है, कि व्हेन अ बिजनेस एंटर टू joint venture it can access the market. For example, when foreign company from the joint venture in India, they get access vast Indian market. They can also take the advantage of retail outlet in the different local market. अब एकदम से पूरी इंडिया के मार्केट में उनको जो पहुंच मिल जाएगी, क्योंकि उसने किसी इंडियन कंपनी के साथ में जो है वो एग्रीमेंट कर लिया, तो उसकी पूरी एक्सेस हो गई। अदरवाइज तो उसको इंडिया के लोकेशन का पता नहीं कि कहाँ कहाँ पर मार्केट कैसी है, तो हमारी लोकल कंपनी जो उनको आराम से बता सकती है। थर्ड आपके पास इनोवेशन। थर्ड इज इनोवेशन। इनोवेशन, इनोवेशन होता है आपकी नई चीज़ें जो है वो बनाना। ऑलरेडी चीज़ें एग्जिस्ट तो करती हैं, पर उन्हीं चीज़ों में से कुछ चीज़ें नई जो है प्रिपेयर कर लेना, वो आपका इनोवेशन होता है। बिकॉज द न्यू कंपनी हैज़ द न्यू आइडियाज़ एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। विद द न्यू आइडियाज़ एंड न्यू टेक्नोलॉजीज दीज कंपनी कैन प्रिपेयर द न्यू थिंग्स। तो जिस प्रकार से कि आपकी जो है मोटरसाइकिल हैं, वो मोटरसाइकिल तो ऑलरेडी इंडिया के मार्केट में थे, but they were not so much efficient. The technology was outdated, and when the other companies come from the abroad, and they have latest technology and they have the latest models of the motorcycles, and they prepare a different type of the bike for Indian market. It means it is an innovation. ये आपका एक innovation हो गया। तो आपका जो इसकी फीचर है पहला तो ये है कि मार्केट जो इसकी इंक्रीज कैपेसिटी और रिसोर्स इंक्रीज होते हैं इनसे। दूसरा जो है आपके लोकल मार्केट में एक्सेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा जो है एक्सेस टू, अच्छा तीसरा आपके पास में इनोवेशन, कि इनोवेशन भी ज़्यादा कर पाते हैं। नेक्स्ट है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में भी इनकी पहुंच जो वो ज़्यादा जल्दी हो जाती है, क्योंकि एडवांस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट and reduces the cost of production. It saves a lot of time, energy and investment because they do not have developed their own technology. Example, by joining the hand, the company of a developed nation, Indian companies get the better benefit of advancement of technology. Means if Indian company has a no good technology and if they joint hand with the foreign companies, naturally they have the advanced technologies
and our Indian companies certainly will get the benefit of that advanced technology. It means there will be access to the technology also. तो आपके अभी तक कितनी फीचर्स हो गई? आपकी फीचर्स होगी जॉइंट वेंचर की, इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपिटल। तो नेचुरली दो बंदे जब जुड़ेंगे तो रिसोर्स और कैपिटल उनके ज़्यादा होंगे। दूसरा, एक्सेस टू न्यू मार्केट, नई मार्केट में उनका एक्सेस ज़्यादा होगा। इनोवेशन, उनमें जो नई चीज़ें बनाने की क्षमता भी ज़्यादा है क्योंकि दे आर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड आइडियोलॉजी। एंड फोर्थ इज एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, तो इससे आपकी टेक्नोलॉजी में भी ज़्यादा एक्सेस हो पाएगा। एंड फिफ्थ इज लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी यहाँ पर जो कॉस्ट लो होगी बिकॉज द कंपनी है द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड कंपनी है द लेटेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। नेचुरली दैट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट एंड द अदर थिंग्स। इट मीन्स उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा कम रेट का आपका होगा। एस्टेब्लिश ब्रांड नेम, सिक्स्थ इज एस्टेब्लिश ब्रांड नेम। established brand name, जो आपका ब्रांड नेम है वो भी इस्टेब्लिश हो जाता है क्योंकि अच्छी कंपनी है तो अच्छी कंपनी नेचुरली उसका जो नाम जो पहले से ऑलरेडी काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि दैट कंपनी विच आर हैविंग द गुड नेम certainly that company will try to do the business in the other countries। तो उनका पहले से इतना अच्छा नाम होता है कि वो जो जैसे इंडिया के मार्केट में या किसी भी देश के मार्केट में जाएंगे तो उसका ब्रांड को जो है प्रमोट होते देर नहीं लगती है। तो ये भी इसका फ़ायदा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो आपके पास में 6 आपके जो हैं इसके फीचर्स हो गए थे। इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपिटल, एक्सेस टू द न्यू मार्केट, इनोवेशन, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी और लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एस्टेब्लिश ब्रांड नेम। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसमें दे रखा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है हैज़ एन एग्रीमेंट विद द रेनॉल्ट ए फ्रेंच कार कंपनी टू प्रोड्यूस एंड कमर्शलाइज लॉगिन। ठीक है, तो ये जो है आपकी जो रेनॉल्ट के साथ है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो है वो किया, एग्रीमेंट किया जॉइंट वेंचर का, और उनका जो है जॉइंट वेंचर में 51-49 यानी 51% जो है शेयर होगा महिंद्रा का और 49% आपका होगा रेनॉल्ट का। पार्टनरशिप बिटवीन महिंद्रा एंड रेनॉल्ट, द लोगन प्लांट एट नासिक एज ए कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 50 लाख है 50,000 पर यूनिट, और उन्होंने नासिक के अंदर अपना प्लांट लगाया और कि वो कम से कम साल में 50,000 गाड़ियाँ जरूर वो बना लेंगे। ठीक है, द मेन ऑफ टू कंपनीज टू प्रोड्यूस नो फ्रिल लॉगिन कार विद क्लासीफाइंग फीचर ऑफ एन एग्रेसिव प्राइस एंड लॉन्च देन द एक्सेसली फॉर द इंडियन मार्केट, कि वो एक नो फ्रिल कार जो है इंडिया के मार्केट के अंदर लॉन्च करना चाहते हैं और ताकि वो जो है इस मार्केट में अपना शेयर ले सकें। रेनॉल्ट वांटेड टू इंक्रीज द ग्लोबल कार सेल्स बाय 8 लाख बाय ईयर 2009, और जो है रेनॉल्ट का ये टारगेट है कि वो 2009 तक 8 लाख जो गाड़ियां हैं वो इंडिया बाहर विदेश में बेचना चाहती हैं, और कहते हैं कि दे बिलीव दैट दिस फिगर वुड बी अचीव्ड बाय इन्वेस्टिंग इन इंडियन मार्केट, और कहते हैं कि ये इंडियन मार्केट में पॉसिबल है। अगर इंडियन मार्केट काफ़ी बड़ी है और यहाँ पर नंबर ऑफ कस्टमर भी काफ़ी ज़्यादा हैं तो यहाँ पर ये हमारा टारगेट 8 लाख का अचीव किया जा सकता है। तो ये कहता है कि बताइए किस टाइप का बिजनेस है, तो नेचुरली बिजनेस आपका जॉइंट वेंचर ही होगा क्योंकि बोथ कंपनीज हैव कम टुगेदर, दे आर जॉइंट द हैंड फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द बिजनेस। तो ये आपकी इस यहाँ पर होगी, वो होगी जॉइंट वेंचर। ठीक है जी, हाँ जी, किसी को कोई पॉइंट इसके बारे में पूछना हो, इफ़ यू रिक्वायर्स एनी क्लियरिटी अबाउट दिस पॉइंट, ये जॉइंट वेंचर के बारे में कोई बात आपने पूछनी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई पॉइंट नहीं पूछना किसी ने? चलो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है पीपीपी। ठीक है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ये आपका पॉइंट है और ये जो है आपका 7th पॉइंट आपका प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका चैप्टर जो फिनिश हो जाएगा
और उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट 4th चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये हमने करना है। ये शायद वर्ड जो है आपने सुना भी होगा कहीं। ठीक है। पब्लिक, पब्लिक का मतलब सरकारी, प्राइवेट होता है कि जो पर्सनल होते हैं उनकी पार्टनरशिप दोनों की, यह आपकी कहलाती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो है, जो बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी है मैं वो पढ़ देता हूँ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिस्क्राइब ए गवर्नमेंट सर्विस और प्राइवेट बिजनेस वेंचर which is funded and operated through a partnership of government and one more private sector companies. These schemes are referred as a P3, PPP और P3। ठीक है। कि ये कहता है कि प्राइवेट पब्लिक का मतलब ये है कि इसमें गवर्नमेंट अपनी सेवाएं जो है प्राइवेट वेंचर के द्वारा, फंड के द्वारा उनको फंड देती है और उससे जो है उनकी सेवाएं लेती हैं। तो ये आपका पीपीपी कहलाता है। ठीक है। जिस प्रकार से आपका जो है, मैं एक एग्जांपल दे दूं कि आपके जितने भी आपके हाईवेज हैं जो अभी नए बन रहे हैं, जिनमें टोल लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं पिछले 6-7 साल से टोल का कुछ सिस्टम हो रहा है। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है किसानों से लैंड खरीद करके देती है और फिर ये प्राइवेट कंपनी जो है इसके ऊपर हाईवेज बनाती हैं और हाईवेज बनाने के बाद में ये जो है उसके ऊपर टोल इकट्ठा करते हैं, टोल टैक्स इकट्ठा करती हैं। उस टोल टैक्स में कुछ पैसा सरकार को जाता है और कुछ पैसा एक कंपनीज कमाती है। ठीक है। तो ये आपका एक पीपीपी के का एग्जाम्पल है। ठीक इसी प्रकार से आपके कुछ दूसरे सेक्टर्स भी हैं जिनमें कि ये वी गवर्नमेंट रिक्वायर्स दैट इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड बाय द पब्लिक आल्सो। तो जिस प्रकार से यदि गवर्नमेंट ऑफर दैट एनी पर्सन और एनी कंपनी और एनी इंस्टीट्यूशन which construct a building for the hospital, government will take over this building and will pay rent for it, and the other activities will be done by the government, then it is called as a private public partnership। क्योंकि यहाँ पर कुछ हिस्सा प्राइवेट का है, कुछ आपका पब्लिक का हो गया। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल ए हॉस्पिटल बिल्डिंग फाइनेंस्ड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय प्राइवेट डेवलपर एंड देन लीज टू हॉस्पिटल अथॉरिटीज। वो जो है प्राइवेट डेवलपर जो हैं वो को हॉस्पिटल बना देते हैं और उसके बाद में हॉस्पिटल अथॉरिटीज को किराए पे दे देते हैं, लीज पे दे देते हैं। ठीक है। द प्राइवेट कंपनी एक्ट एज द लैंडलॉर्ड एंड प्राइवेट एंड प्रोवाइड्स हाउस कीपिंग सर्विस एंड अदर नॉन मेडिकल सर्विसेज। तो यहाँ पर जो आपके प्राइवेट कंपनी है वो एज ए लैंडलॉर्ड एक्ट करती है और इसमें जो हाउस कीपिंग के जो भी काम, बिल्डिंग के देखभाल का जो भी काम है वो प्राइवेट कंपनी करती है, यानी अदर नॉन मेडिकल सर्विसेज, जो मेडिकल के अलावा जो सर्विसेज वो करती है। वेयर हॉस्पिटल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल अथॉरिटीज इन दैट इज गवर्नमेंट। और हॉस्पिटल की सेवाएं जो है, डॉक्टर की सेवाएं हैं या और कोई सेवाएं हैं, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो यू कैन सी दैट हियर द प्राइवेट पीपल as well as the government both are involved. It is due to this that government cannot do all the things within time, and if the government will do all the things, it will take a lot of time and that is not sufficient for our growing population। हमारे ग्रोइंग पॉपुलेशन के तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, गवर्नमेंट सारी चीज़ें बना नहीं सकती। तो फिर क्या तरीका है? द मेथड इज दिस दैट पीपीपी गवर्नमेंट इनवाइट इन आफ्टर 1991, मनमोहन सिंह जी ने ये निकाला तरीका कि आप कोई भी इस प्रकार की पीपीपी जो पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस उसी तर्ज के ऊपर जो काफ़ी सारे अब बिजनेस हमारे चल रहे हैं। अब हम करते हैं फीचर्स। तो फीचर्स ऑफ पीपीपी, फीचर्स ऑफ पीपीपी, पी का और पब्लिक, पी का और प्राइवेट, पी का और पार्टनरशिप। ठीक है। तो फीचर्स ऑफ पीपीपी कौन से हैं? फर्स्ट आपके पास में जो फीचर है वो आपके पास में कॉन्टैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। कॉन्टैक्ट बिटवीन
कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर विल बी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट पीपल, जो प्राइवेट कंपनियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो आपका इसमें जो अगर आपकी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, प्राइवेट लोग हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं तो वो आपका पीपीपी नहीं होगा, और अगर दोनों इसमें शामिल होकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो फिर आपका पीपीपी होगा। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज कि इसमें जो सर्विस जो यूज़ की जा रही है उसकी जो कॉस्ट है जो है वो पे की जाएगी। तो ये कहता है कि इफ सम टाइप ऑफ पीपीवी द कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज बोर्न बाय द यूजर ऑफ द सर्विसेज नॉट बाय द टैक्स पेयर, कि यहाँ पर जो भी उस चीज़ को यूज़ करेगा उसकी कॉस्ट वही पे करेगा, ना कि इनकम टैक्स या टैक्सों के पैसे से। जिस प्रकार से आपका हाईवे है, इफ एनी पर्सन हु यूजेज द हाईवे द टोल विल बी चार्ज फ्रॉम हिम ओनली, आम लोगों से जो है वो उसका पैसा जो इकट्ठा किया सरकार उससे उस काम में नहीं लेगी, बल्कि जो हाईवे को यूज़ करेगा, जो उस पर चलेगा, उससे जो टोल के पैसे लेंगे। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर यूज़र से पैसे लिए जाते हैं, ना कि आपके टैक्स पेयर से। एंड इन सम द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज बोर्न बाय द होली और पार्टली बाय द गवर्नमेंट, और कुछ पैसा इसमें सरकार जो वो देती है, या तो सारा देती है या उसमें कुछ पैसा सरकार भी देती है। तो आपका यहाँ पर जो है पहला तो कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है, बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, आपके सरकारी और जो निजी हैं उनके बीच में आपका कॉन्टैक्ट होना चाहिए। और दूसरा जो है ये था कि आपका कॉस्ट जो है वो यूज़र से हम लेंगे इसकी, ना कि आम पब्लिक से। और थर्ड, प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी, प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी, प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी का प्रोविजन भी इसके अंदर होगा। अब ये कहता है कि प्रोजेक्ट द मेन ऑफ क्रिएटिंग द पब्लिक गुड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, कि जो है पब्लिक को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने का मेन काम होता है। द गवर्नमेंट में प्रोवाइड द कैपिटल सब्सिडी इन द फॉर्म ऑफ वन टाइम ग्रांट टू मेक द मोर एट्रैक्टिव टू द पब्लिक सेक्टर, कि गवर्नमेंट जो उनको ग्रांट दे सकती है प्राइवेट कंपनीज को, वह एक लमसम अमाउंट दे सकती है या कुछ परसेंटेज में दे सकती है, ताकि जो है उनको कैपिटल सब्सिडी मिल जाए, पैसे को छूट मिल जाए, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्राइवेट पार्टनरशिप में आएंगे। और नेक्स्ट, पर्टेनिंग हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट एंड पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। तो यानी हम शॉर्ट में ये कहते हैं कि पब्लिक वेलफेयर के लिए है ये, पब्लिक वेलफेयर आपका ये पब्लिक वेलफेयर के कामों में ज़्यादा किया जाता है। आपके बिजनेस वेलफेयर, बिजनेस की बातें नहीं है, पब्लिक वेलफेयर की इसके अंदर बातें होती हैं। जिस प्रकार से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, ठीक है, जैसे रेलवे हो गई, आपका दिल्ली मेट्रो हो गया, ठीक है, तो ये आपके जो इस प्रकार से पब्लिक वेलफेयर में होते हैं। और शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू, तो शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू है वो किस किस में होगा, शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू, शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू होता है जो पैसा उनको मिलता है, वो पैसा किस किस में बटेगा, तो कहता है कि दिस रेवेन्यू इज शेयर्ड बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एंड बिटवीन द गवर्नमेंट, दोनों के बीच में ये बंटता है। एक एग्रीड रेशियो उनका पहले से होता है ऑलरेडी कितना होगा, जैसे कि आपका टोल टैक्स में है, उसमें कुछ परसेंटेज सरकार को जाती है, कुछ परसेंटेज वो कंपनी को जाती है, ठीक है। प्रॉब्लम विद पीपीपी, तो आपकी जो प्रॉब्लम विद पीपीपी क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पीपीपी की प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है कि द मेन प्रॉब्लम ऑफ पीपीपी प्रोजेक्ट दैट द प्राइवेट इन्वेस्टर शुड ऑब्टेन ए रेट ऑफ रिटर्न
विच इज़ हायर देन द गवर्नमेंट रेट, कि यहाँ पर जो है आपके जो प्राइवेट जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा टैक्स या इतनी ज़्यादा इनकम लेना चाहते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बड़ी बड़ी पड़ती है, यानी उनके लिए महंगी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपके दो पॉइंट थे आज। एक आपका था जॉइंट वेंचर और दूसरा आपके पास में था पीपीपी। ठीक है, तो दोनों आज हमने जो है ये किए हैं। अगर कोई पॉइंट किसी को दिक्कत है, एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम, यू प्लीज यू कैन आस्क, आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम चलते हैं, कल हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।